हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट ये क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लेकर आए हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका आंसर की भी आ गया है, रात में आया और सुबह में उसका हम लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में प्रत्येक शिफ्ट में उसका हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ देखेंगे 5-6, यानी पहला दिन जो क्वेश्चन हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। 5 जून को जो एग्ज़ाम होता है उसका तीनों शिफ्ट का 5 तारीख के तीनों शिफ्ट का हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। इतना जान लीजिए कि प्रत्येक शिफ्ट में इसमें 12 से 13 क्वेश्चन क्या हुआ है कि करंट अफेयर का पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, वो भी अच्छा लेवल को। आगे जो भी एग्ज़ाम है जैसे कि ग्रुप डी का हो गया, एलपी का होने वाला है, टेक्नीशियन का भी फॉर्म आ गया है, एनटीपीसी का भी अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो गया, उसका हो गया, बिहार पुलिस का हो गया, दरोगा का होगा, बीपीएससी के हो गया। इस सारे एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर का स्टैंडर्ड मालूम चल जाएगा और आगे एग्ज़ाम में हमारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था? तो ठीक है, तो शुरू में इसमें शामिल किया गया था कितने 100 शहर को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 100। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता था? WPL, जिस तरह IPL होता है उसी तरह WPL मतलब महिला प्रीमियर लीग होता है। ठीक है, इसका 2025 का खिताब किसने जीता था? तो मुंबई इंडियंस ने जीता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सारे सेशन में इसमें हम करंट अफेयर को कराने वाले हैं। अभी हम लाए हैं सिर्फ 5 तारीख को तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो ही पसंद आएगा, ज़्यादा लाइक शेयर मिलेगा इससे, तो हम आगे नेक्स्ट पार्ट में वीडियो लाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली थी? ठीक है, तो 2025 में अभी हुआ है, तो बंगाल की खाड़ी में हुआ है, तो अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो बांग्लादेश ने संभाला था। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ये रेलवे के द्वारा ही TCS के द्वारा ही दिया गया आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्र सतह ताप भौतिकीय प्रयोग 2025 पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य यही था ना कि चंद्र रेगोलिथिक के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को क्या करना है कि मापना है, इसका यही काम था। ठीक है, नेक्स्ट, नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में, ठीक है, भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? ठीक है, तो डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया गया था राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान हासिल था? ठीक है, 193 देशों में भारत का स्थान उसमें था 108वां था। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता का कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया, जिससे दोनों देश सौदे को पूरा करने में करीब पहुंच गया है? ठीक है, तो ये किया गया था कितना 90% क्या गया है कि सौदे का प्रतिशत रखा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए RBI ने क्या किया है कि मंजूरी दिया है उसको? तो टोटल उसको मुथूट गोल्ड फाइनेंस कंपनी को मिला है आपको 115 शाखाएं खोलने के लिए ओवरऑल भारत में। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, 115। ठीक है, RBI ने उसको मंजूरी दिया है। नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, तो भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो के संजय मूर्ति। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पादक के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय कितना है? ठीक है, तो वर्तमान व्यय है 0.64%। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया है? ठीक है, तो 2025 में जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक हुआ है तो कितनों देशों का उसमें इवेल्यूएट हुआ है? तो उसमें कितना 63 देशों का। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट वाइज दिया है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि के बारे में, ठीक है, डिजिटल कृषि के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है। तो ठीक है, तो कथन नंबर हमारा 1 हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कितना, 1 और 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। एक में बोल रहा है कि इसमें एग्री एस्टेट और व्यापक मृदा उर्वरक मानचित्र जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, ठीक है, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत, ये हमारा कथन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर बोल रहा है एग्री एस्टेट का प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, जो ये कथन हमारा क्या है, गलत है। इस मिशन का उद्देश्य प्रमाणिक डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना, ये भी हमारा कथन सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, 1 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट, 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाले लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बन गया है, ठीक है। तो इसमें निकलने वाला बन गया है हमारा पनामा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है, ठीक है। तो ये करता था JMM बारहेट, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 5 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे करंट अफेयर का हो गया। अब चलते हैं 5 तारीख को ही, लेकिन सेकेंड शिफ्ट का है, ठीक है। उसमें देखिए टाइमिंग कितना दिया है, 1:45 से 2:15 तक दिया है टाइमिंग, ठीक है। 5 तारीख का ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, NTPC का अभी जो फिलहाल में एग्जाम हुआ है उसका हम लोग करंट अफेयर लाए हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और इससे सभी लोग डरते हैं, ठीक है, और इसको स्किप करके ही आ जाता है मैक्सिमम आदमी, ठीक है। इसका देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड शिफ्ट का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। इतना जान लीजिए कि प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम 12-13 क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर का, तो इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, समझ लीजिए। बोल रहा है पहला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का, निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भागीदारी की थी, ठीक है। तो ये किया था कितने, अन्नपूर्णा देवी ने महिला की तरफ से किया था, ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लेसेंट्री मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेसेंट्री मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य यही था कि ठोस रॉकेट मोटर निर्माण की दक्षता और सुरक्षा को क्या करना है कि उसको बढ़ावा देना है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने डैश डैश को अपना उत्तराधिकारी नामित किया जो नियुक्ति के बाद होंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 2, न्यायमूर्ति BR गवई को अपना उत्तराधिकारी बनाया, ठीक है, जो नियुक्ति के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार को अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुपालन और गैर लकड़ी वन उत्पादनों पर निर्भर करना पड़ता है। तो ठीक है, तो 24-25 के अनुसार 90% लोग क्या हुआ था कि कृषि आजीविकाओं के लिए, पशुपालन, कृषि और गैर लकड़ी उत्पादनों के लिए उस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। 2028 और 2036 ओलंपिक की तैयारी पर चर्चा के लिए 7 से 8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था हैदराबाद में, उसको आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। 2028 में और 2036 में ओलंपिक की तैयारी पर चर्चा के लिए 7 से 8 मार्च को 2 दिन का इसमें 2025 में एक मीटिंग बैठा हुआ था। चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये हैदराबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन, ठीक है, कि 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था मालदीव में। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है, ठीक है। तो 106वें संशोधन अधिनियम की तरफ महिलाओं के लिए 33% सीटें क्या किया गया कि रिजर्व किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, 33% रिजर्व किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास
हेल्ड के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, तो बुकर पुरस्कार 2024 में उनको मिला था, उनका उपन्यास था हेल्ड। उसके लेखक कौन थे? एनी माइकल्स थे। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, एनी माइकल्स ये हेल्ड के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू हुई है, जो कि वर्ष से निलंबित हुई थी। तो भारत और चीन के बीच सीधी यात्री उड़ानें फिर से क्या हुआ था, शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो ये कब से मतलब बंद किया गया था, निलंबित किया गया था, हटाया गया था? तो ये 2020 से हटाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस राज्य ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के माँ से बच्चे के संचरण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? ठीक है, तो 2025 में किस राज्य ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के माँ से बच्चों को जो संचरण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने का उद्देश्य रखा है? तो ये पश्चिम बंगाल ने रखा है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल, नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यवसायिक कौशल से परीक्षण किया गया है? ठीक है, किया गया है 28,275 युवाओं को। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। डीपली थोड़ा क्वेश्चन जो पूछता है करंट अफेयर का, 2023-24 के संशोधित प्राक्कलन में से 2024-25 के बजट प्राक्कलन तक भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए आवंटित किए गए कितने प्रतिशत हुए हैं? ठीक है, तो ये किए गए -70%। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने का कितने प्रतिशत का लक्ष्य है? तो ठीक है, तो 2024 तक इसमें 100% को लक्ष्य को प्राप्ति कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, 100%। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? ठीक है, तो भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 30 है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित बच्चों जन्मों में 30 है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर यानी बहुत कम है। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था? तो ठीक है, ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय था सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व पैरा एथलीट ग्रेड फ्लिक्स 2025 में, ठीक है, पैरा एथलेटिक ग्रैंड फ्लिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसने भारत में जीता है 134 पदक। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए अब आ गया 5 तारीख का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी जितने करंट अफेयर का क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है उसको हम लेकर आए हैं। इसका टाइमिंग देख लिए 4:30 से 6 बजे तक का है। ठीक है, यानी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये कभी हुआ है? अभी हुआ है, ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ है, और कल रात में इसका आंसर की दिया है और सुबह हम इसका वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर के टोटल। अब देखिए इसका थर्ड शिफ्ट का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक शिफ्ट में करंट अफेयर कम से कम 12-13 क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, 40 क्वेश्चन में जीके जीएस में। 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर कितनी है? तो ठीक है, तो अनुमानित राष्ट्रीय दर गरीबी दर है कितना, 4 से लेके 4.5 तक होती है, यानी 4 से 4.5% तक के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ये भारत की गरीबी रेट है, 4 से 4.5% तक। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने वक्फ बेड़ों की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है? तो देखिए वक्फ जो बेड़ा था ना, उसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल कर दिया गया। ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। इसके पहले जो क्या किया था कि इसमें वक्फ में सिर्फ मुस्लिम आदमी ही उसका एथी था उस मुस्लिम आदमी ही इसमें शामिल थे सदस्यों में। ठीक है, लेकिन अब क्या किया हुआ सरकार ने, उसमें वक्फ बिल पास जब किया है तो उसमें गैर मुसलमानों को भी, यानी सरकार के आदमी को भी उसमें हो गया है, जिसके चलते मुसलमानों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे हाशिए के समुदायों के लिए पर्यावरणीय न्याय का पक्ष समर्थन करने हेतु 2025
टाइम अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स को। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय कितना है? ठीक है, भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय है 2.42 लाख, ठीक है, करोड़। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। 2.62 लाख करोड़ है। ठीक है, 2.62 लाख करोड़ है रेलवे के लिए बजट है 24-25 में। नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ द जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है? ठीक है, तो इसे पहचाना गया डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत आध्यात्मिकता श्रेणी में 2025 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये मिला है हमारा लामा लोबजंग को। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला है 2025 में मरणोपरांत में, लामा लोबजंग को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों का 1 दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया है? ठीक है, तो ये क्या है? मेघालय सरकार ने। ऑप्शन नंबर हमारा मेघालय राज्य ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? ठीक है, तो ये गए थे नाइजीरिया गए थे। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नाइजीरिया जाने वाले ये 17 वर्षों में पहले प्रधानमंत्री हो गए, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट, जनवरी 2025 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? ठीक है, तो जनवरी 2025 में आयोजित हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस के थीम क्या था? तो उसमें ये थीम था ना कि विकसित भारत में प्रवासी समूह का योगदान। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। विकसित भारत में प्रवासी जनसमूह का योगदान, यही हमारा थीम था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 23-24 तक बनाए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या कितनी है? तो ये है हमारी 1.89 करोड़। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। 1.89 करोड़ है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 23-24 में इतना घर बनाया गया है। नेक्स्ट, मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। किस क्षेत्रों को वंचित क्षेत्रों में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया हमारे दूर संचार क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में 7वीं PM स्टिक बैठक के दौरान चर्चा की गई हीमोफीलिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार्ट थेरेपी और जीन थेरेपी को जिन संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया है उस संस्था का नाम बताना है इसमें। ठीक है, तो यही किया गया है IIT बॉम्बे और सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बेंगलुरु के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, इस तरह से हमारा आज का टोटल 40 प्लस जो क्या है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन NTPC का हो गया, जो 5 तारीख के एग्जाम में पूछा गया। इसी तरह अगर इस वीडियो को आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और इसमें ज़्यादा अथी होगा, हमको व्यू मिलेगा, तो हम आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे। सभी वीडियो बना देंगे जितने भी NTPC के टोटल क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर का उसके। धन्यवाद।